साथियों, एक बहुत ही हर्ष का विषय है और बहुत ही खुशी की बात है कि 1956 में जब महाराज मार्तंड सिंह जी ने, हमारे पिताजी ने पहला सफ़ेद बाघ पकड़ा मोहन और गोविंदगढ़ में उसको रखा, 1976 में वो यहाँ से अलविदा करे वाइट टाइगर्स, और उसके बाद लगभग 38-40 साल बाद वाइट टाइगर पुनः यहाँ पर लाए गए। वाइट टाइगर सफारी के अंदर रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उस समय माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, माननीय शुक्ला जी मंत्रिमंडल में थे और हम लोग सब साथ में उसके लिए कार्य किए और बहुत बड़ा हमने अलग जगाया। लेकिन उसके बाद भी जो हमारे वाइट टाइगर को भारत के पर्यटन के मानचित्र में एक सम्मानजनक जगह मिलनी चाहिए थी, वो सम्मानजनक जगह उसको नहीं मिली थी। बहुत मुशक्क़त के बाद हम लोगों ने जो बात करी उसमें अंततोगत्वा बनारस में, सबसे बड़ी बात है कि बनारस में जो इंडिया ट्रैवल मार्ट हुआ उसमें आपका रीवा का वाइट टाइगर सर्वप्रथम ऊपर है, जो आप देख सकते हैं, और अभी हम आपको इसका लोगो उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए हम लोगों को बहुत मुशक्क़त करनी पड़ी, बहुत बातें सुननी भी पड़ी और सुनानी भी पड़ी। आज इसके पहले मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था जिसकी कॉपी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, और जिसमें हमने मांग करी थी कि बनारस, जैसे आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र भी है और उसको एक मेगा सिटी के रूप में वो डेवलप करना चाहते हैं, और क्यों नहीं भी, क्योंकि बनारस अब भारत का सबसे प्राचीन शहर है और उसको जितना बड़ा करेंगे, जितना उसको गौरवमयी करेंगे उतनी अच्छी बात रहेगी। लेकिन बनारस के सबसे करीब जो 2 नेशनल पार्क हैं वो अपने मध्य प्रदेश और विंध्य क्षेत्र में है। एक तो दुबरी संजय गांधी नेशनल पार्क और दूसरा आपका बांधवगढ़, और तीसरा जो सफारी है वो आपका रीवा, लगभग 250 किलोमीटर 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था कि ये सब सारी चीज़ें हमारे आपके सबसे करीब हैं। हमारे 5 सुंदर वाटरफॉल्स जो हैं, जलप्रपात, वो भी आपके बहुत करीब हैं, जहाँ एक दिन में व्यक्ति चाहे तो वो प्रपातों के अंदर जाकर और समीप जाकर वो मनोरंजन ले सकता है, टूरिज़्म का आनंद उठा सकता है। तो एक रूट हमने जो दिया वो मध्य प्रदेश टूरिज़्म ने मंजूर करा, जिसको अभी हम आपको इसमें दिखाएंगे लैपटॉप में, जिसमें हमने कहा कि आप बनारस से सिंगरौली से दुबरी से या तो आप रीवा आ जाएं, उसी प्रकार से प्रयाग से आप रीवा आ जाएं, और उसके बाद चाहे बांधवगढ़ जाएं, चाहे अमरकंटक जाएं, चाहे जबलपुर जाएं, एक पूरा सर्किट बन जाता है, एक बड़ा सर्किट बन जाता है, जो बनारस में मध्य प्रदेश टूरिज़्म ने लॉन्च कर दिया है, उसको उतारा है। और मैं मानता हूं कि एक बहुत सक्सेसफुल ये सर्किट रहेगा, बहुत सफलतापूर्वक ये सर्किट आगे काम करेगा और अपने प्रदेश के लिए और भारत के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू अर्नर होगा, उससे रेवेन्यू जनरेशन बहुत अच्छी होगी। आपको ये भी जानकारी होगी कि मध्य प्रदेश टूरिज़्म के तत्वाधान में एक अपने रीवा में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रहा है और उसके माध्यम से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किस प्रकार से होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बहुत ही शीघ्र ये बातें होंगी। 24 को हो रहा है, 23 को हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। उनके पैनल डिस्कशन में मुझे भी रखा गया है, जो सेकेंड हाफ में उनका पैनल डिस्कशन है उसमें मुझे भी रखा गया है, और हम लोग सारे प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और लोगों को अपने जो विचार हैं उनको भी प्रस्तुत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के नक्शे में पुनः लगभग 46 वर्ष बाद वाइट टाइगर
प्रमुख स्थान पर आकर अब खड़ा हो गया है। बनारस में इसकी लॉन्चिंग हुई है, तो मैं मानता हूँ कि जिसकी लॉन्चिंग बनारस में हुई है उसमें कहीं ना कहीं हमें माननीय मोदी जी का भी आशीर्वाद है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मध्य प्रदेश पर्यटन ने बहुत बेहतरीन काम किया है इस बीच में, और कई जगहों पे उन्होंने अपने नायाब परफॉर्मेंस के कारण अवार्ड्स जीते हैं। अभी हाल में हम लोगों ने भी उनको अवार्ड दिया, क्योंकि रीवा का सर्किट उन्होंने खोला, विंध्य का सर्किट उन्होंने खोला। और एक प्रकार से जहां हम लोग जब पर्यटन की बात होती थी तो उत्तराखंड की बात करते थे, जहां हम महाराष्ट्र की बात करते थे, जहां हम केरल की बात करते थे, राजस्थान की बात करते थे, अब लोग मुड़ के मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश में पूरे विंध्या रेंजेस की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके क्वेश्चंस।